आखिरकार क्या है भारत का राजनीतिक भविष्य? आप कहेंगे बहुत ही वेग टॉपिक है। टॉपिक वेग नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक है, क्लैरिटी के साथ है। क्या होता है किसी भी देश का भविष्य? किसी भी देश का भविष्य उसका युवा होता है, और मैं असली युवा की बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस के डेफिनेशन 56 साल के राहुल गांधी वाले युवा की डेफिनेशन मेरी नहीं है। युवा यानी युवा 18 से 27-28 की उम्र तक, 18 से 27, 28, 29 की उम्र तक जो आज भारत में युवा है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक और राजस्थान से लेकर मणिपुर तक, वो है भारत का भविष्य। वो युवा किस राह को पकड़ना चाहता है, वो युवा किस नेता में अपने भविष्य को बेहतर देखता है। मैं नहीं कहता कि एक ही पार्टी युवाओं को भविष्य दे सकती है। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, अगर बीजेपी कहती है एक्स तो कांग्रेस कहती है वाई, और आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी कहती है जी। तीन अलग अलग धाराएं हैं राजनीति की। उन तीनों धाराओं में से आपके लिए कौन सा सबसे सटीक है, वो आपको चुनना है। विकास की धारा दावा करती है बीजेपी, और अपने दावे को बैक करती है पंकज शर्मा जी इससे कि देखो, एक नहीं पिछले 3 जनरल इलेक्शन में हमने कांग्रेस को हराया ही नहीं, कांग्रेस को हराने से लेकर कांग्रेस के खात्मे तक। पॉलिटिकली स्पीकिंग, पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी का बीजेपी कहती है हमने राम नाम सत्य कर दिया, कांग्रेस कहती है कैसे कर दिया। हमारी वो सोच है जो इस देश से कभी मर नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी का दावा है सुधांशु जी कि जिस आप दूर से दूर गांव में चले जाइए, कस्बे में चले जाइए, जहां बिजली ना हो, जहां पानी ना हो, वह इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की तस्वीर मिल जाएगी। यह उस कांग्रेस का दावा है। लेकिन बीजेपी कहती है चलो मान भी लिया तुम्हारा दावा पंकज जी, जिस घर में तस्वीर भले ही इंदिरा गांधी की हो, लेकिन वोट बीजेपी को पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी हर घर जल ला रही है। बीजेपी नहीं देख रही कि घर दलित का है या ठाकुर का। वो कह रहे हैं गांव में सड़क बन रही है, वो थोड़ी देख रहे हैं कि सड़क कितने मुसलमानों के गांव से, कितने ठाकुरों के गांव से और कितने ओबीसी गांव से होते निकल रही है। सड़क तो सड़क है, जिसको जोड़ेगी वो सब जुड़ेंगे। तो कौन है जो असली विकास की बात करता है? बीजेपी जो दावा करती है कि कितने 100 किलोमीटर सड़क रोज बनती है, या वो कांग्रेस जो कहते हैं जो ले लद्दाख में हुआ, युवा उठो, वो राहुल गांधी जो कहते हैं जेन जी अपने आप अपनी डेमोक्रेसी को बचाओ। ये मेरा काम नहीं है डेमोक्रेसी को बचाना, मेरा काम है तुमको पुश करना। जो लद्दाख में हुआ उसने हमारी आंखें खोल दी हैं। पाकिस्तान कनेक्शन, नेपाल कनेक्शन, खुला आह्वान कि नेपाल बना दो। ऐसा नहीं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वांगचुक साहब ने किया हो। क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नहीं किया? किया कि नहीं किया? किया। क्या और कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया? किया। लेकिन आज बात एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की नहीं सुधांशु जी या पंकज जी, सतीश जी, बात क्लैरिटी से कि आपका क्या रास्ता है। बीजेपी की जो राजनीति है वो बीजेपी की है, आप क्या ऑल्टरनेटिव देते हैं? अनुराग भदौरिया अपनी बात कीजिए। आज शनिवार शाम 7 बजे पूछता है भारत में, क्योंकि पूछ रहा है भारत कि अनुराग भदौरिया आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी लाइन ऑफ राजनीति बताइए कि अगर अखिलेश यादव को जैसे पिछले जनरल इलेक्शन में देश की जनता ने उत्तर प्रदेश में समर्थन दिया, अगर इस बार दिया तो आप क्या करेंगे? बीजेपी क्या नहीं कर रही या क्या कर रही है वो सुधांशु जी को बताने दीजिए।
आपकी क्या ऑल्टरनेटिव लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है? आपका लेह लद्दाख पे क्या बोलना है? आपको लगता है कि डेमोक्रेसी बचाना भारत के युवाओं का काम है? मैं मानता हूं भारत का युवा बहुत जोशीला है। भारत के पास ये युवा शक्ति ही तो है जिसके दम पे हम अमेरिका और चाइना से भिड़ जाते हैं कि चाइना तेरे पास तकनीक है, अमेरिका तेरे पास इकोनॉमिक पावर है, तो हमारे पास वो पावर है जो ना तुम्हारे पास है और ना अगले 40 साल में होगी, और वो है द यूथ, युवा की शक्ति। उस युवा शक्ति को, वो युवा शक्ति उस न्यूक्लियर शक्ति की तरह है कि जिसको आप जिस राह पे डाल देंगे वो उस राह पे एनर्जी देने लगेगी, और वो अकूत एनर्जी है। वो एनर्जी ही एनर्जी है। उस एनर्जी को कंट्रोल करके रखना, उस एनर्जी को सही दिशा में रखना बेहद जरूरी है। कंट्रोल और नॉट। मुझे नहीं लगता कि युवा इतनी जल्दी कंट्रोल हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जब जेनजी की डिबेट हो रही थी कि हर सीनियर को लगता है, हर बाप को लगता है उसके बेटे को कि सही राह पे चलना चाहिए, कि बेटा ये तू गलत राह पे चल रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो हो सकता है युवा गड़बड़ करे, वो भटक जाएं, लेकिन हमारे राजनेताओं का और हर एक राजनीतिक पार्टी का यह काम है, चाहे धर्म के नाम पे हो या देश के नाम पे, चाहे दावा आप विकास की राजनीति का करें या दावा आप जाति का करें, आपके अगर मन में और आपके पार्टी में अगर उद्देश्य देश का है, तो मैं ये नहीं मानता कि आप आंदोलन निकालें, आप प्रोटेस्ट निकालें, आप यात्रा निकालें। उस यात्रा में कभी पथराव हो सकता है, उस यात्रा में कभी आगजनी हो सकती है, उस यात्रा में कभी किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उस यात्रा में पुलिस वालों को मारा जा सकता है। उस आंदोलन में अपनी भड़ास में जानता हूं इस देश का युवा और कंसिडरेबल नंबर फ्रस्ट्रेटेड है। क्या बिहार, जहां इलेक्शन होने वाला है पंकज जी, युवाओं के पास नौकरी है? नहीं है। क्या उनको पता है जब वो बड़ी बड़ी कंपनियों से पढ़ के आएंगे तो क्या बिहार में एक भी कंपनी है जहां वो काम कर सकते हैं? वो लद्दाख जहां हमने अभी देखा उग्र आंदोलन, मुझे बताइए, पूछता हूं मैं, और वो यूनियन टेरिटरी है बीजेपी से, मुझे बताइए कितनी कंपनियां लगी वहां, कितने बड़े बड़े, क्या मैं जानता हूं टेरेन का प्रॉब्लम है, वहां ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन क्या कुछ नहीं हो सकता? युवाओं के लिए क्या हो रहा है? अगर युवाओं को सही रास्ता नहीं मिला, तो अगर युवा बरगलाए जाते हैं या अगर उन्हें गलत रास्ते पे लाया जाता है या कोशिश की जाती है, जो कि हमने लद्दाख में देखा सुधांशु जी, तो फिर आप बोलेंगे कि युवा भटक गए।